पुरानी हवेली का रहस्य। सोनपुर गांव, शांत और सीधा साधा गांव। खेत, मंदिर, सब कुछ था वहां। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर थी एक बड़ी जर्जर हवेली। लोग उसे पुरानी हवेली कहते थे। कहते हैं 40 साल पहले वहां एक हादसा हुआ था। पूरे खानदान की रातों रात मौत हो गई थी, बिना कोई कारण, बिना कोई सुराग। तब से वो हवेली बंद पड़ी थी। कहानी के केंद्र में है आरव, जो शहर से गांव घूमने आया था। आधुनिक सोच वाला, डर को अंधविश्वास मानने वाला लड़का। जब गांव वालों ने हवेली की बात बताई तो वह हंस पड़ा। बोला, क्या भूत जैसी चीजें सच में होती है? मैं खुद जाकर देखूंगा। गांव वालों ने मना किया, खासकर रात में जाने से। लेकिन आरव ने तय कर लिया था, वो पूरी रात हवेली में गुजारेगा। रात के 9 बजे हाथ में टॉर्च और कैमरा लेकर आरव हवेली पहुंचा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा, जाले, धूल और टूटी हुई चीजें हर तरफ। दीवारों पर लटकती तस्वीरें, सबके चेहरे जले हुए से। एक तस्वीर में किसी का चेहरा कुचला गया था। आरव ने तस्वीर की ओर हाथ बढ़ाया, तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और पीछे से दरवाजा बंद हो गया। रात के 12 बजे आरव ने सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज सुनी। उसने देखा, एक लड़की सफेद लिबास में, लंबे उलझे बालों में धीरे धीरे नीचे आ रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा, वो बुदबुदा रही थी। क्यों आए, क्यों आए? आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे फर्श पर खून की लकीर बन चुकी थी। आरव को अचानक एक पुरानी डायरी मिली, उस हवेली की बेटी चंदा की। डायरी में लिखा था, पिताजी ने मेरी शादी जबरदस्ती तय की। मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे बंद कर दिया और एक रात मेरी आत्मा को आजादी मिली। अब मैं यही हूँ, इस हवेली में। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना था। लिखा था, जो भी आएगा वो मरेगा। आरव डर गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। पीछे से किसी ने कहा, अब क्यों जा रहे हो? अभी तो तुम आए हो। वो मुड़ा। चंदा की आत्मा उसके सामने थी। चेहरा जला हुआ, आंखें लाल और मुस्कान जैसे मौत के दांत हो। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला देखा। आरव वहीं पड़ा था। जिंदा तो था, पर बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने कहा, सदमा है, कुछ देखा है जिसने दिमाग बंद कर दिया है। अब आरव कुछ नहीं कहता, बस एक दीवार की ओर देखता है और बुदबुदाता है, क्यों आए, क्यों आए?